आप इतना गलत कर रही हैं ना आंटी, इतना जान लीजिए, समझी? एकदम अपने लिमिट क्रॉस कर लिए, समझ लीजिए। आप भाभी के साथ क्या कर रही हैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो मुझे बनाना पड़ रहा है वीडियो। और ये मेरी मजबूरी नहीं, मेरा संघर्ष है। मतलब मैं किसी के खिलाफ नहीं बना रही हूँ वीडियो, लेकिन जो है वो सच के खिलाफ वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि सरिता आंटी, आप कान खोल करके सुन लीजिए। आपने जो किया है ना, आप बहुत गलत किया है। हाँ, आप भाभी के साथ क्या क्या कर रही हैं? अभी आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना बाकी रह गया है, बताइए। आप मतलब एकदम सोच नहीं रही हैं, समझ नहीं रही हैं किसी को क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो मन कर रहा है वो कर दे रही हैं। उनको जला दिया आप, क्यों जलाई आप? हाँ दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी राज है, जो आपको मैं आगे वीडियो आप ऐसे देखते रहिए, मैं आपको बताती हूँ राज क्या है। आज आपने सलोनी भाभी को जला दिया है। क्यों जलाया है? साड़ी लेके आई हैं, क्यों लेंगी आपका? जब आप इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं तो वो क्यों लेंगी साड़ी, बताइए। आप कुछ सोच नहीं रही हैं, समझ नहीं रही। उनको घर से बाहर निकाल दी हैं, चूल्हे पे खाना बनवा रही हैं, कुछ भी मतलब क्या ही बोला जाए। आप एकदम बदल गई हैं। पता नहीं आपको कौन आपका कान भर दिया है। कान भरने वाले तो बहुत लोग हैं, एक से दो लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। खुशी दीदी, आप तो एकदम ही अपनी मायके में ऐसे क्यों करवा रही हो? अपनी मम्मी भाभी के में झगड़ा क्यों लगवा रही हो? हाँ, सोच रही हो कि किसी का घर बर्बाद करने से क्या मिलेगा? हाँ, आप तो एकदम ही मतलब दूसरे से आप आपसे ये सब उम्मीद नहीं थी। आपने ऐसा काम किया कि उम्मीद छूट गई, अब ख़त्म। आपने ऐसा आपसे मैंने ऐसा कोई उम्मीद नहीं लगाया था कि आप अपने घर में ही झगड़ा करवाएंगे। यहाँ तक कि आप उनको नागिन बोलती हैं, सब कुछ बोलती हैं। अच्छा लगता है क्या ये सब बोलना? एक तो एक आंटी है, वो भी बोलती हैं। बहुत गलत हो रहा है सब। भाभी के साथ एकदम अन्याय हो रहा है, अन्याय। और उनके खिलाफ मैं न्याय उनको ज़रूर दिलवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सरिता आंटी, ये वीडियो आप अगर देख रही होंगी तो सोच और समझ लीजिएगा कि अगर भाभी को कुछ भी होता है तो देख लीजिएगा, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। और आप, खुशी दीदी और आंटी दोनों ही लोग होंगे, चाहे जो भी करेंगे। सोच नहीं रही हैं, समझ नहीं रही हैं, चाहे जो मन कर रहा है वो बोल दे रही हैं, कह दे रही हैं। घर से बाहर निकाल दे रही हैं, बाहर सुला रही हैं, खिला रही हैं, बनाने के लिए बोल रही हैं। हाँ, क्यों जलाई हो आप उनको? कैसे जल गई वो? खुशी दीदी, आप तो ना इतना बोलती हो ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, समझिए। आप बोलती हो कि उनको लाकड़ी जलाने का शौर नहीं है, ये शौर नहीं है, वो शौर नहीं है। आप सिखाने जाओगी नहीं ना, तो क्यों बोल रही हो? सिखाने तो जाओगी नहीं, या फिर कोई सिखाने उनको आएगा नहीं? जो है उनको खुद से ही करना है। एकदम वो करके रख दी हो। एक तो अभी वो भाभी परेशानी से नहीं निकली, तब तक सब लोग आ जा रहे हैं, सब्सक्राइबर लोग। दोबारा अगर भाभी को कुछ भी हुआ तो आप लोग समझ लीजिएगा कि बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्या बात है। इन लोग को मतलब ना, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो इन लोग इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि भाभी का लव मैरिज शादी हुआ है और उन्होंने दहेज तो लेके आया नहीं है। दहेज के लिए लोग इतना सब ड्रामा कर रहे हैं कि उनको घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। कुछ भी जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं उनके साथ। एक गलती से उनको आज इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि पूछिए मत। मुस्कान आंटी और अदिता आंटी की वजह से ही आज ये हालत है उनकी।
ना ऐसा वो की होती, ना वो उस पुरानी बातें बाहर आई होती, और ना वो आंटी ऐसे की होती। आज जो भी हो रहा है ना, सब आप लोग की वजह से हो रहा है। अगर वो टॉर्चर हो रही है तो सिर्फ आप लोग की वजह से। हाँ, आपने ज़रा भी मतलब समझ में नहीं आता है ना, जो मर्जी वो किसी को कुछ भी बोल दो, दहेज के लिए आप इतना उनको टॉर्चर करेंगे? हाँ, अरे बताइए। ये सब गलत हो रहा है, जिसे कोई समझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। कोई मतलब सोचना भी नहीं चाहता है, और कोई समझने के लिए किसी को टाइम भी नहीं दिया जा रहा है कि इंसान सामने वाला कैसा है, किस परिस्थिति में है, उसको क्या करना है। कुछ नहीं, जो मन में आ रहा है वो बोल दिया जा रहा है, वो करवाया जा रहा है, सामने वाले को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। कभी उनसे बाहर से खाना बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो कभी उनके साड़ी में आग लगा दिया जा रहा है। हाँ, वहीं पर सब लोग रह के कोई एक शब्द बोलता नहीं है कि हाँ जाने दो, क्योंकि जो है, जो नहीं बोल रहा वही लोग करवा रहे होंगे, तभी तो ना। हर एक हर एक चीज़ों की समय होते हैं, जो समय अभी तक नहीं आया है। हुँ? जो जिसका मन कर रहा है वो बोल कर चला जा रहा है। आपको तो आंटी बोलना चाहिए ना कि मेरा हक है, मैं बोलूँगी, आप लोग मत बोलो। आप भी बोल रही हो, दूसरे से भी बोलने के लिए बोल दे रही हो। एक बार भी इंसान ये नहीं सोच रहे हैं कि किसको क्या बोलना चाहिए, किस समय पे किसी को क्या बोलना चाहिए। कोई बोलता है नागिन है, कोई बोलता है कुछ है। हाँ, मैं तो नहीं सहूँगी। अगर भाभी को कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं नहीं सुनूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद तो सब लोग नदी पे घूमने जा रहे हैं, उनको तो नहीं कोई लेके जा रहा है। हाँ, उनको ले जाने में कोई दिक्कत है? वो भी तो आपकी फैमिली मेम्बर्स है। सब आंटी की वजह से हो रहा है। आंटी अगर ऐसी रहती ना, आंटी ऐसी नहीं रहती तो कुछ कोई नहीं बोल पाता। आंटी भी अभी उनकी एक गलती की वजह से आंटी उनको मतलब टॉर्चर कर रही है कि हाँ उसने एक गलती की, एक गलती की, एक गलती की है। अगर आंटी बोलती ना तो कोई किसी का हिम्मत नहीं रहता बोलने का, चाहे खुशी दीदी हो, चाहे कोई सब्सक्राइबर हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन आंटी नहीं बोलती हैं तो क्या होगा? आखिर मुस्कान आंटी का मन वही बढ़ाई थी ना, तभी आज मुस्कान आंटी इतना सारा उनके घर का वो कांड कर दी थी। हाँ, एकदम मतलब क्या इंसान को करना है, क्या सोचना है, सामने वाला 1% सोच ही नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए। एकदम जैसे ना कपड़ों ही खराब हो गया है। आंटी भी आज मौका पा गई है ना, तो आज वो सब कुछ अपना सारा सामान मांगने लगी हैं, और उनकी पुरानी बातें याद दिलाने लगी है, झूठवाले लगी हैं। आज तक उनको ये सब याद नहीं था। अब सब लोग प्रताड़ित करके चले गए, तो अब आंटी की बारी आई है कि आंटी अब उनको टॉर्चर करेंगी। हाँ, ऐसे लोग को मत बुलाओ आंटी आपके घर पे, जो आपका ही घर मतलब बेकार कर दे। खुशी दीदी को भी मत आने दो अपने घर पे। चाहे खुशी दीदी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, अगर जो आपका घर बिगाड़ रहा है ना, उसको मत आने दो अपने घर पे। हाँ, खुशी दीदी भी नहीं आए तो भी चलेगा। खुशी दीदी भी आके दीदी को, भाभी को क्या क्या बोलती है, नागिन है, नी है, नू है, अपने नैयारे से सीख के ना आई लाइन, लकड़ी बाहरे के ही बाहरे के। आप सिखाओगी नहीं ना, मत बोला करो। दोस्तों ये सब बात है, आंटी के घर पे ये सब हो रहा है ना कि क्या ही बोला जाए। लोग सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे, उनके घर पे ऐसा ऐसा आग लगा रहे हैं। अब जो भी है वो आग लगाने वाले तो एक ना एक दिन उनके भी घर में आग लगेगा, कितने दिन लगाएंगे। लेकिन आंटी भी जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। उनको दूसरे की तरह नहीं बनना है ना, वो तो उनकी बहू है ना, आगे चल के वही काम आएंगी। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूअर्स इतना अच्छा आता है लेकिन सब्सक्राइबर एक भी नहीं आता है।
तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप लोग मदद करिए कि सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।